वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 वाला जो री एग्ज़ाम होना है और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ चल रही है। इस डे वाइज सीरीज़ में आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की गई है और जो भी बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मैप पे आपको समझा दिया था जो आज हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से आगे आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर बार बार रिपीट करूँगी तो फिर टाइम भी आपका ही वेस्ट होना है, और जो अगर पिछली क्लास आप कर लेंगे तो आसानी से आगे की क्लास समझ में आ जाएगी। तो कल मैप पे सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंडिया का, उसका आकार और स्थिति देखेंगे। वह इसी जगह फैक्ट के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कल आपको भारत का विस्तार बताया था, और उसके लिए मैंने सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको समझा दिए थे, अर्थात अक्षांश और देशांतर आपको समझा दिए थे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये अक्षांश दिए गए हैं, इन अक्षांश तक फैला हुआ है। और जब देशांतर की बात करेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो कैसे हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर जब देशांतरी अर्थात लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। इसमें देखेंगे जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री को बोलते हैं, ये उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब जो भारत का मुख्य भूभाग है या फिर प्रायद्वीपीय भाग में आप देखेंगे तो निचला भाग प्रायद्वीप है। ऊपर का जो पूरा भाग अगर भारत का मिला लिया जाए तो इसका जो दक्षिण पूर्व है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जब दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो लक्षद्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो समझ लीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो ये हो गया, ठीक है। दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार है। कहाँ पर होगा, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। अब साउथ वेस्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, और वो कहाँ पर हो जाएगा, अरेबियन सी में। ऐसे ही यही फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो देख लीजिए कितना है। कल ही मैंने आपको याद कराया था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए यही दिया गया है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आप देखेंगे तो 2.4% है। तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका अगर भारत का पूछा जाए, और पूछा गया प्रश्न भी है, तो याद कर लीजिए 2.4% अर्थात 2.4% टोटल एरिया है वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत की स्थल सीमा रेखा आप देखेंगे, कल ही मैंने याद कराया था लैंड फ्रंटियर या फिर स्थलीय सीमा, वो है 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा जब अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को भी मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,516.6। जब द्वीप को हटा लेंगे तब कितना बचेगा, तो 6100 किलोमीटर। ये फैक्ट्स कल मैंने मैप के जरिए से याद कराए थे, देखिए आज ही यही फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण अर्थात नॉर्थ से साउथ तक की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। तो जब बात की जाएगी नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड की तो कितना हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर। और जब साउथ टू वेस्ट एक्सटेंड देखेंगे तो हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। अगले फैक्ट्स को देखते हैं। तो अब अगली जानकारी ये है भारत के बारे में कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, और ये नवीनतम वलित पर्वत कोई और नहीं, हिमालय है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है।
तो एक आकार और स्थिति बताई जा रही भारत की। जैसे कि आपके बारे में पूछा जाता है तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक इसी तरह आप इंडिया का भी इंट्रोडक्शन या फिर पॉलिटिकल व्यू देख रहे हैं कि आकार कैसा है, स्थिति कैसी है, एक एक चीज़ें हम उसी में जान रहे हैं। तो भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो आप देखेंगे लगभग 30 डिग्री है। तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार की जब बात की जाती है तो कितना हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री। लेकिन आप देखेंगे पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा बहुत कम दिखाई देता है या हमें कम प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में कल भी समझाया था 2 घंटे का अंतर है। और यहाँ पर एक बीच में एक लाइन खींची गई है इंडिया के ठीक बीचों बीच, जिसे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर या फिर 82.5 डिग्री बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये IST है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारत की मानक यामी उत्तर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद में है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तब इसका विस्तार कैसे होगा, जब द्वीप भी ले लेंगे, द्वीप ले लेंगे, आइलैंड ले लेंगे, तो हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। पहले इसका नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था, अब इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये भूमध्य रेखा से आप देखेंगे 876 किलोमीटर दूर है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल है। भारतीय संघ राज्य का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है, वर्ष 2004 में एक सुनामी आई। सुनामी की लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया, कुछ ही भाग बचा हुआ है। अब देखेंगे मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी हाल में ये आपको नहीं भूलना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, फिर उसके बाद 10 डिग्री, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब ये चैनल गेट वाले नहीं समझने हैं, ये चैनल इनको नाम दिया गया है, सिर्फ वाटर बॉडी है। जो आपने लैटिट्यूड सभी पढ़े थे, काल्पनिक रेखाएं पढ़ी थी, उन्हीं को चैनल नाम दिया गया है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, सभी को मैंने शॉर्ट्स में और पिछले वीडियोस में और आज फिर से कंप्लीट कराया है। आप लोग मुझी से इतनी बार पढ़ चुके हो कि अगर आप सही से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये इंट्रोडक्शन भी आप लोग कई बार मुझसे पढ़ चुके हैं। इंग्लिश हिंदी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बार बार वो टर्म्स यूज़ करती हूँ जो इंग्लिश के भी हैं, और इंग्लिश में क्लास मिलेगी। जब तक नहीं मिल रही तब तक आप इससे प्रिपेयर कर लें। मैं कोशिश करती हूँ कि वो फैक्ट ज़रूर ले आऊँ जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कॉमन हो जाए और आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे है, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर नदर्न मोस्ट अर्थात उत्तरी बिंदु की बात की जाएगी तो वो लद्दाख में है और उसका नाम है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और फिर आप देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट या फिर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि कच्छ गुजरात में है। और जब मुख्य भूमि की बात की जाएगी तब सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। कौन सा, केप कोमोरिन। तो ये याद रखना है आपको, सबसे दक्षिणतम बिंदु, फिर आपको उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये सारे आपको याद रखने होते हैं। अब देखिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्य रूप में 6 जोन में इनको बांटा गया है। ये सारे जोन आपको पता होने चाहिए, और इन 6 जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले देखिए 6 जोन कौन कौन से हैं। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ रीजन में या फिर नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। ये उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, उसमें बिहार है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव है। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता है।
दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी इसी में आते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य याद करना आपको ज़रूरी है, इनमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि इसमें सिक्किम भी है, फिर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। या फिर इनको आप देखेंगे, बस सिक्किम को हटा लीजिए, बाकी सारे राज्य 7 सिस्टर्स कहलाएंगे। तो ये हो गए कुछ जोन्स, 6 जोन हैं टोटल। और इन 6 जोन में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आपको याद रखना है। कभी मैं अगर उत्तरी क्षेत्र या नॉर्थ जोन की बात करूँगी तो मुझे आपको स्टेट नहीं बताना है, आपको याद होना चाहिए, मैं सिर्फ ये क्षेत्र बताऊँगी। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार याद नहीं कराई जा सकती और इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है कि आपको याद करने में दिक्कत हो। तो एक बार में पढ़ के आप इसको मैप में देखिए और मैप में देखने के बाद आपको तैयार हो जाएगा। एक बार मैप के साथ भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। आप लोग पता नहीं मैप से देखेंगे भी या नहीं, मैं खुद कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो नॉर्थ जोन में आप देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा भी आ जाएगा और उसमें देखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा किस में आ जाएगा, नॉर्थ जोन में, उत्तरी क्षेत्र में। फिर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये किस में आ गया, पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में आइए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे पश्चिमी क्षेत्र हो जाएंगे। अब मध्यवर्ती क्षेत्र भी देख लीजिए, तो इसमें आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारा क्षेत्र किस में आ जाएगा, हमने बात की मध्यवर्ती क्षेत्र की। दक्षिण में अब देखिए जितने भी बचे वाले पार्ट हैं, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में आ जाएगा। लक्षद्वीप भी दक्षिण वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये सारे किस में हो जाएंगे, सदर्न या फिर सदर्न जोन या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर या फिर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। आप देखेंगे सिक्किम हो गया और ये सारे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये त्रिपुरा हो गया, असम, ये सारे किस में आ जाएंगे, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट। एक बार देख लीजिए, नॉर्थ जोन ये हो गया, इसके बाद ये हो गया मध्य जोन, ये हो गया पश्चिमी वाला क्षेत्र, इसके बाद ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र और ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब आपको इन जोन्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने मैप के थ्रू भी क्लियर कर दिया है आपको। इसके बाद अब हम लोग को भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, नेबर कंट्रीज़ पढ़नी है और उनसे कौन कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी कवर करना है। शॉर्ट्स में कंप्लीट कराया हुआ है, पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जो कोई कंट्री दे करके पूछ लिया जाएगा इससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है, क्योंकि कौन कौन से करते हैं वो तो आप याद ही कर लेंगे। तो मैपिंग अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग पॉलिटिकल व्यू देख रहे हैं इंडिया का, जिसमें एक पार्ट मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। कल नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और आप देखेंगे कल पॉलिटिकल व्यू कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न पे आ जाएंगे। एक एक करके पूरे इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके बाद अगला सब्जेक्ट देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है वो भी कमेंट करके बताते रहिए। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।